कार आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। आज हम लाए हुए हैं लूसेंट के प्रश्नोत्तर संग्रह में साइंस का क्वेश्चन है। साइंस में भी किसका? तो बायोलॉजी का। किनका? तो बायोलॉजी का हम लाए हुए हैं। ठीक है, बायोलॉजी का एमसीक्यू है, ये साइंस से जुड़ा हुआ। ठीक है, और इसमें हम लगभग अच्छे खासे 100 से ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को प्रॉपर देखिए, क्योंकि यहाँ से हम उन्हीं चैप्टर्स को हम ले रहे हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी में चैप्टर है कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण। उससे जुड़ा हुआ लूसेंट का हूबहू क्वेश्चन है। ठीक है, उसके आंसर भी हम लोग करने जा रहे हैं। एमसीक्यू है। तो चलिए बिना बात के देरी किए हम लोग चलते हैं लूसेंट के क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑफ किंगडम के कौन से एमसीक्यू पे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत का पितामह कहा जाता है? किसको बोला जाता है? तो वर्गीकृत का पितामह बोला जाता है लिनियस को। किसको बोला जाता है? लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक भी कौन है? लिनियस ही है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? तो स्वीडिश के वैज्ञानिक थे ये। ठीक है। पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया? तो पुष्पी पादपों को फैनरोगेम्स में रखा गया। और पुष्पी पादपों को रखा गया, और पुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया? क्रिप्टोगैम्स में रखा गया। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण का आधारीय इकाई है स्पीसीज। ठीक है, चलिए। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना, जो बताते हैं उनके, जो क्या क्या बताते हैं उनके, तो उनके बताते हैं वंश और जाति को बताते हैं द्विनाम पद्धति में। ठीक है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आपको ही पता हो, देखिए बीपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आपको पता हो तो किसने? ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है यदि आपको पता हो तो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। ठीक है, तो जीवाणु से जुड़ा हुआ। चलिए, जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि जीवाणुओं को पौधा माना गया क्यों इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो क्या नहीं होता? जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्र कणिका नहीं होता। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? साधारणतः जीवाणुओं की आकृति होती कैसी है? तो क्षर रूपी होती है। ठीक है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे करते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। एक गोल जीवाणु कहलाता है क्या कहलाता है? एक गोल जीवाणु कहलाता है क्या? कोकस कहलाता है। ठीक है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल आकार का जीवाणु को क्या कहते हैं? एस्पाइरिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पाइरिलम बोलते हैं। चलिए, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? ये बोल रहा है वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है किसमें? तो अनुपस्थित किसमें होता है? तो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है? तो जीवाणु पाया जाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है क्या कहलाता है? तो वर्णिक लवक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णिक लवक। पास्चर प्रसिद्ध है। पास्चर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पास्चर प्रसिद्ध है, लुई पास्चर। ठीक है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा है इसमें सबसे छोटा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है मूल ग्रंथिका? तो कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाए जाते हैं। कौन? मूल ग्रंथिकाओं। अधिक नमक वाले अचार में क्या होता है? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्यों नहीं जीवित रह पाते हैं? तो ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह क्या हो जाते हैं? वो मर जाते हैं। मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आपको ही पता कौन सा? एसर रिसिया कोलाई पाए थे। तपेदिक टीबी उत्पन्न
करने वाला जीवाणु कौन सा है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है इसमें? तो माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? तो भोजन की विषाक्तता होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। चलिए, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है किससे? एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त होता है? जीवाणुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु हो जाएंगे? तो आप समझ लीजिए 20 मिनट के बाद 20, 40 क्या बोल रहा है, कितने? 2 घंटे बोल रहे हैं। 40, 60, 80, 100, 120। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 हो गया 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। समझे बात को? 20 मिनट में 2 गुना 120 क्यों लिए? तो 2 घंटे में, तो 4 दूनी 120 मिनट में बदल दिए। ठीक है, कितना होगा? 64 हो गया। चलिए, नाइट्रोजन यौगिककरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक? तो कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली वाली। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ठीक है, चलिए, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो जीवाणु का उपयोग होता है। चलिए, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना है। ठीक है, प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। क्या मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके। ठीक है, चलिए, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होने का कारण क्या होता है? तो बैक्टीरिया होता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। निम्न में से कौन सा सजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो इसमें से नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम है। ठीक है, चलिए, सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, विषाणु माने जाते हैं। विषाणु क्या माने जाते हैं? तो सजीव और निर्जीव के बीच में एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है। ठीक है, सजीव में तो जीवित रहते हैं, निर्जीव में भी ये न्यूट्रल बन के रहते हैं। जो ही वो जीवित चीज में चले जाते हैं तो फिर से वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो ऑप्शन है इसमें से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते। टीएमबी शब्द संबंधित है किससे? टीएमबी शब्द किससे संबंधित है? तो विषाणुओं से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे? हाइड्रोफोबिया रोग जो आपको किससे होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता क्या? तो क्या कहलाता? तो कुत्ता जब काटता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है आदमी को। ठीक है, पानी से डर लगता है। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। किसका खोज किया था? अभी जस्ट बताया, एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक के टीका का। ठीक है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि किस में करता है? तो जीवित कोशिका में। और जैसे ही वो मृत में चला जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। मतलब न्यूट्रल क्या करने का मतलब, वो भी मृत जैसा बिहेव करने लगता है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होता है। एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? तो एंजाइम विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है, एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। ठीक है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा? तो आपको ही पता है, एड्स काफ़ी प्रचार भी देखे होंगे। एड्स जिस वायरस के कारण उसका आनुवांशिक पदार्थ है। उसका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा? तो एड्स जो होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, एक स्टैंडर्ड RNA याद रखिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड RNA। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण क्या है? तो वायरस है। ठीक है, इबोला क्या है? इबोला भी क्या एक वायरस है। ठीक है, याद रखिए। एड्स फैलता है। एड्स किससे फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से फैलता है। ठीक है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में होता क्या? तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। किसमें? विषाणु में। सार्स क्या है? सार्स एक प्रकार का क्या है? तो आपको ही पता होगा। तो सार्स कौन है? विषाणु जनित रोग। अभी हाल फिलहाल में जब कोरोना फैला था तो सार्स का काफ़ी चर्चा सुनेंगे। ठीक है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा इनमें से किसके कारण होता है? किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा विषाणु के द्वारा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक का रोग। ठीक है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है जानवरों में, तो वो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। आलू में मोज़ेक रोग, आलू में कौन सा रोग? मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो आलू का मोज़ेक रोग विषाणु के कारण होता है। ठीक है। शैवाल विज्ञान, समझे, एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन है। ठीक है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। चलिए, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं, हाइड्रा के स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सजीवी शैवाल मिलता है? तो कौन सा सजीवी शैवाल मिलता है? तो क्लोरेला। कौन सा? क्लोरेला। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है किसके वजह से? तो सरगासो समुद्र का नाम पड़ा हुआ किस चीज की वजह से? शैवालों के कारण पड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए, गलगंड रोग, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या चीज? तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा? आयोडीन पाया जाता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो कौन से शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है लेमेनेरिया द्वारा, लेमेनेरिया द्वारा आयोडीन प्राप्त होता है। कैल्प प्राप्त होता है, कैल्प किससे प्राप्त होता है? तो कैल्प समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित है कौन सा इसमें? तो स्वपोषित आपको ही पता कौन सा है? तो शैवाल है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किसको उपयोग किया जाता है? तो राइजोबियम को भी किया जाता है, नीलहरित शैवाल को किया जाता है, एजोला को भी किया जाता है। मतलब हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या? तो एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? तो एगार एगार तैयार होता है किससे? तो शैवाल से तैयार होता है। वनस्पति जगत के गैस हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो कौन से पौधे होते हैं? तो आपको ही पता है, गैस सहित विषम पोषित पौधे तो कौन से हो जाते हैं इसमें? तो फंजाई। ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। ठीक है। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता किसके साथ? तो कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में, कवकों और उच्च पौधों की जड़ों में। वृक्षों की छालों में उगने वाला कवक कहलाता है, वृक्षों की छालों पर जो उगता हुआ कवक है ना उसको क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है कॉर्टिकोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, गोबर पर जो उगने वाले कवक कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कोप्रोफिलस। क्या बोला जाता है उसको? कोप्रोफिलस। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता? क्लोरोफिल किस में नहीं होता? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आलू का लेट ब्लाइट, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किस में? किस वजह से? तो आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किस में? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कौन सा कवक है? तो कौन सा कवक है? तो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम क्या? एक कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज किया था कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। और आर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो आर्गोट प्राप्त होता है किससे? क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर बोले तो इंडस्ट्रियल स्टेट पे पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया था? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है। ईस्ट में कायिक जनन होता है, ईस्ट में कायिक जनन होता है किसके? तो ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा था? तो मुकुलन द्वारा। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त होती है, क्यों हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को क्या कर देता है? स्पंजी बना दिया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक कौन है इसमें से? एगेरिकस। ठीक है। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? तो एलएसडी प्राप्त होता है किससे? कवक से प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी किससे उत्पन्न होता है? तो किससे उत्पन्न होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन
को किसने पृथक किया? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो वॉक्समैन ने पृथक किया था। ठीक है। टिक्का रोग किसमें होता? तो टिक्का रोग किसमें होता? तो टिक्का रोग होता है किसमें? मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़न, जो आप लोग गन्ना खाते हो उसमें कई कई लाल दिखाई पड़ता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कवक द्वारा उत्पन्न होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक होता क्या? तो सामान्य खाद्य छत्रक जो है ना, कस का ठठाठस भरे कवक जाल होते हैं। ठीक है। मशरूम क्या? तो मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या? एक प्रकार का कवक है। ठीक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा? तो पेनिसिलिन है। ठीक है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो माइकोराइजा। क्या कौन दर्शाता? तो माइकोराइजा। एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो एफ्लाविस बनता किससे? तो कवक से बनता है। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो किसके बनाने में होता है? तो पनीर बनाने में, जो आप लोग पनीर खाते हो। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकीय अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी साहचर्य है? तो किसकी सहजीवी साहचर्य? तो शैवाल और कवक का। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? तो आपको ही पता कौन है? लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस निकाला जाता है किससे? लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है क्या? हेलोप्टिज्म। क्या कहलाता है? हेलोप्टिज्म। चलिए, पेड़ों की छालों पर क्या हुआ? पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स बोला जाता है। ठीक है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या बोलता है? सेल्सिकोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्सिकोल्स। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकॉर्पन को। क्या खाते हैं? इंडोकॉर्पन को। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गी की औषधि किससे प्राप्त होता है? परमेलिया से होता है। ठीक है। चलिए, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्तर या उभयचर कहते हैं? वनस्पति जगत में किसको? ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। ठीक है। जड़ के स्थान पर मूलाभास क्या है? मूलाभास पाया जाता है कहाँ? किसमें? तो ब्रायोफाइट्स में। ठीक है। चलिए, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है। ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित है? तो आपको पता हो तो क्या? लिवर वर्ट और मांस। लिवर वर्ट और मांस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो बीजों की प्रकृति होती है किसमें? तो टेरिडोफाइट्स में। किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में। जलीय फर्न क्या है? जलीय फर्न जिससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है क्या है? तो वह क्या है? एजोला है। ठीक है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किस मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो मेजों पर सजावट के लिए किसको रखते हैं? तो सेलेजिनेला को। किसको रखते हैं? सेलेजिनेला को। निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो किसका जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो लाइकोपोडियम को। लाइकोपोडियम को बीजाणु को दवा के रूप में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किसको प्रयोग करता है? तो एजोला को प्रयोग होता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? इसमें से सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम। ठीक है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? परंतु बीज नग्न रूप से पौधों में लगे रहते हैं। तो किसमें? तो आपको पता किसमें? तो किसमें रहता है? तो जिम्नोस्पर्म में। किसमें होता है? तो जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसको बोला जाता है? चिलगोजा को बोला जाता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा बोला जाता है। कोरेलाइड क्या है? कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती है? तो कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है किसमें? साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड होता है किसमें? तो साइकस में होता है। ठीक है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा प्राप्त किससे होता है? तो चिलगोजा होता है पाइनस से प्राप्त होता है। ठीक है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना आप लोग खाते हो तो साबूदाना बनाया किससे जाता है? तो साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। ठीक है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन क्या है? औषधि एफेड्रीन जो किसमें? दमा और खांसी में उपयोग आता है। किससे प्राप्त की जाती है? किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। ठीक है। विषाणु क्या है? तो विषाणु क्या है? तो अकोशीय है। समझे? इसमें कोई कोशिका नहीं। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग है क्या? तेल प्रदूषण में जो यूज होता है तो क्या है ये? तो जीवाणु विकृति है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा मतलब प्रदूषक संकेतक पौधा
तो कौन सा है, तो आपको पता हो तो लाइक करें, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जैविक खाद के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, एजोला को प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, कौन सा इसमें जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, कौन, तो नीला हरा शैवाल, ठीक है। चलिए, आई होप अभी तक का ये टोटल 133 क्वेश्चन है जो अभी आप चैप्टर से हम करा रहे थे बायोलॉजी का। आई होप ये साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने विभिन्न ग्रुप में व्हाट्सएप के जो भी व्हाट्सएप टेलीग्राम जिस भी ग्रुप में भी है चैनल को शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू सो मच।